नमस्ते बच्चों। रिमझिम दीदी आ गई। और बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है नकलची बंदर। हाँ बच्चों, तो बच्चों एक शहर में एक टोपी वाला रहता था। उसके पास बहुत सारी टोपियाँ थी, रंगीन रंगीन, कोई ब्लू, ग्रीन, रेड, पिंक, येलो, ब्लैक, वाइट। और उसको अपनी टोपियाँ बेचने के काम से बड़ा प्यार था। वो जगह जगह जाता था और आवाज़ लगाता था, टोपी ले लो टोपी, सुंदर सुंदर टोपी, मुनिया तू ले ले टोपी, लल्लू तू ले ले टोपी, चांद मामी तू ले ले टोपी, काकी तू ले ले टोपी। बच्चों, वो ऐसे गाना गा के अपनी टोपियाँ बेचता था। तो एक बार बच्चों, वो अपने शहर से दूसरे शहर गया था टोपी बेचने। और उसने अपने जाते समय उसकी बीवी ने उसको थोड़ा सा खाना बांध दिया था, रोटी और चावल। उसकी बीवी ने कहा, ए जी, आप दूसरे शहर जा रहे हो आज, तो मैंने आपके लिए रोटी बांध दी है, थोड़े से चावल और आपके मनपसंद छोले की सब्जी। आप खाना ज़रूर खा लेना। अच्छा भगवान, खा लूँगा, चिंता मत कर। अब तू मेरा टोपियों का बक्सा दे दे और मुझको जाने दे। हाँ। और बच्चों, वो टोपी वाला अपनी टोपियाँ लेके दूसरे शहर के लिए चल दिया। रास्ते में बच्चों एक जंगल पड़ा। जंगल में उसको चलते चलते जब वो थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया टोपी वाला, और उसकी आँख लग गई। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुली तो पता है बच्चों उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसका जो बक्सा था टोपियों का वो खुला पड़ा था और सारी टोपियाँ गायब थी। अब तो वो टोपी वाला डर गया। हाय 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 हाय, मेरी टोपियाँ कौन ले गया? मेरी टोपियाँ कौन ले गया? अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी टोपियाँ चोरी हो गई, मेरी टोपियाँ चोरी हो गई। तभी बच्चों उसकी नज़र एक पेड़ पर गई। उसने देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। हाँ बच्चों, और पता है आपको, उस बंदर ने उस टोपी वाले की टोपी पहन रखी थी। अरे बोला, अरे ये बंदर मेरी टोपी ले गया रे। तभी बच्चों उसकी नज़र दूसरे ब्रांचेस पर गई पेड़ के। तो उसने देखा कि सारे के सारे बंदर उसकी टोपी पहन के बैठे हैं। हाय हाय रे, लुट गया रे, अब इन बंदरों से टोपी कैसे मिलेगी रे? अरे ये तो हम की सारी टोपियाँ खराब कर देगा रे। बच्चों, टोपी वाला बेचारा चीखने चिल्लाने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये टोपियाँ वापस कैसे लूँ। तभी उसको भूख लगने लगी। उसने सोचा, बंदरों से टोपी मिलना तो मुश्किल है, चलो थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। और बच्चों, उसने अपने जो छोले, चने और रोटी और चावल बांधे थे उसकी बीवी ने, उसने अपना लंच बॉक्स खोला, उसमें से वो खाना खाने लगा। तो बच्चों वो बंदर नीचे आ गया। एक बंदर उससे बगल में आकर बैठ गया और उसका खाना चने, आपको पता है बंदरों को चने बहुत पसंद होते हैं। तो उसने देखा कि अरे इसके पास तो चने की सब्जी है। बंदर आ गया बीच में और बोला, कड़ 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 कड़। तो इशारा करने लगा कि मुझको भी तो चने खिलाओ, मुझको भी चने पसंद हैं। और बच्चों, जब आदमी ने चने खाए तो वो बंदर ने भी उसके लंच बॉक्स में से चने खाने लगा। अब उसको बड़ा गुस्सा आया, थी तो चने खा रहा है। तो उसने कहा, छोड़, चने मैं इसको खाने देता हूँ, मैं रोटी खा लेता हूँ। वो चने छोड़ के रोटी खाने लगा।
तो बच्चों बंदर भी रोटी खाने लगा। हाँ, आपको पता है जो बंदर होता है वो नकलची होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं नकलची बंदर। आप जैसा करते हो बंदर भी वैसे ही आपको कॉपी करता है। अब टोपी वाले को गुस्सा आने लगी, मैं चने खाता हूँ तो ये मेरे चने खाता है, मैं रोटी खाता हूँ ये रोटी खाता है। उसे गुस्सा आया बच्चों, वो पानी पीने लगा बॉटल में से, और बच्चों उसको देख के बंदर भी उसकी बोतल में से पानी पीने लगा। हाँ, अब तो टोपी वाला सोचने लगा। उसको एक आइडिया आया, उसने एक पेड़ की डाल तोड़ी, तो बच्चों बंदर ने भी डाल तोड़ी। हाँ, अब तो इसका मतलब उसको समझ आ गया कि ये तो नकलची है, जैसा मैं करता हूँ ये वैसा ही करता है। तो वो सोचने लगा, क्यों ना मैं ऐसा करूं कुछ कि ये मेरी टोपियाँ मुझको वापस मिल जाए इन बंदरों से। हाँ, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और बच्चों उसने बहुत सोचा, फिर उसको आइडिया आया और उसने अपनी जो उसने एक टोपी पहन रखी थी बंदर वाले ने, उसने टोपी वाले ने अपनी एक टोपी पहन रखी थी, वो उसने नीचे अपने बक्से में रख दी। अब क्या था बच्चों, जो वो बंदर था उसने भी अपनी टोपी उतार के, जो उसने टोपी वाले की टोपी पहनी थी उतार कर उसने उस बक्से में डाल दी। बच्चों उस आदमी ने जल्दी से बक्सा बंद कर दिया। अब उसको फिर उसने बाकी के बंदरों के साथ भी वैसे ही किया, तो बाकी के बंदर भी सारे नकलची थे। और बच्चों इस तरह से वो टोपी वाला अपनी टोपी बार बार उतार कर बक्से में रख देता था। हाँ, और बच्चों सारे के सारे बंदर उसको कॉपी करते थे और सब ने अपनी टोपियाँ उतार के उस बॉक्स में वापस डाल दी। और जैसे ही टोपी वाले को अपनी सारी टोपियाँ मिल गई, उसने अपना बॉक्स बंद किया और जल्दी से भागा वहाँ से, और वो अपना खाना उन्हीं बंदरों के लिए छोड़ गया। तो देखा आपने कितनी मज़ेदार थी आज की कहानी। नकलची बंदर की कहानी। इसीलिए बंदरों को नकलची कहते हैं, क्योंकि वो कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। तो बच्चों सूझबूझ से हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ओके बच्चों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।